सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक पहले मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी और फिर आप देखेंगे कि उस कहानी को नाटक के रूप में कैसे दिखाया गया है। यह आपका पाठ है 8, जिसका नाम है बंदर बांट। मतलब बांट का मतलब बंटवारा करना। और बंदर कैसे बंटवारा करता है, किसका बंटवारा करता है, कहाँ बंटवारा करता है, ये सब हम पहले अपनी कहानी में सुनेंगे और फिर हम देखेंगे अपने नाटक में। चले बच्चों, पहले सुनिए आप कहानी। कहानी है 2 बिल्लियों की, जिसमें 2 बिल्ली दोनों भूखी हैं और एक बिल्ली को रोटी दिख जाती है। तो दूसरी बिल्ली कहती है, हाँ मुझे भी दिख गई। वो सोचती है कि रोटी लेने में झपटूं या नहीं, लेकिन एक पहली वाली बिल्ली झपट कर रोटी ले लेती है। तो दूसरी बिल्ली कहती है, तुम ये रोटी कैसे लेके जा रही हो? देखी तो मैंने है ये रोटी। वो कहती है, नहीं, रोटी पर झपटी तो मैं, ली तो मैंने, तो ये रोटी तो मेरी है। दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, रोटी मेरी, वो कहती है मेरी है। ये बात बंदर सुन लेता है। तो बंदर कहता है, क्यों झगड़ा कर रही हो? तो वो कहती है, देखो ये रोटी पहले मैंने देखी थी तो ये रोटी मेरी है। दूसरी कहती है, इसे लिया मैंने है, झपटी मैं इसे, तो लेने के लिए जब मैं आई तो रोटी मेरी हो गई। तो बंदर कहता है, अच्छा तुमको किसने देखा था वहाँ पर? तो वो कहती है, देखने वाला तो कोई नहीं था। तो बोले, ठीक है, लाओ फिर इसका मैं फैसला करता हूँ कि रोटी किसकी है। बिल्ली सोचती है, चलो अच्छा है। पहली सोचती है मुझे मिलेगी, दूसरी बिल्ली सोचती है मुझे मिलेगी। लेकिन क्या होता है, बंदर बहुत चालाक है। बंदर क्या करता है, कहता है, मेरे पास एक तराजू बाट है, जिसमें मैं इसे बाट में तोलूंगा तो ये रोटी आपस में बराबर बराबर आप दोनों को मिल जाएगी। बिल्लियाँ दोनों खुश हो जाती हैं कि चलो हमें हमारी रोटी मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, बंदर तराजू में रोटी रखता है, एक तरफ रखता है तो कहता है ये भारी हो गई इधर की, तो वो सोचता है इधर से थोड़ी कम कर लो। बिल्ली कहती है, कोई बात नहीं, मुझे दे दो। दूसरी कहती है, मुझे दे दो। वो कहता है, नहीं, ऐसे तो फिर तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, तुम्हारे झगड़े का निपटारा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इस रोटी को सही सही बराबर बराबर तोल कर बंटवारा करूँगा। वो मान जाती हैं। ऐसे करते हुए वो एक तरफ की रोटी भारी होती है तो वो उधर से खा लेता है। थोड़ी देर बाद दोबारा तोलता है तो दूसरी तरफ की रोटी भारी हो जाती है। ऐसे करते करते बिल्लियों की रोटी बंदर पूरी खाने को खा लेता है और उसे ख़त्म ही कर देता है। बिल्ली दोनों अपना मुंह देखती रह जाती हैं और अब वो करें क्या? बंदर ने तो रोटी खा ली, वो कुछ कर भी नहीं सकती। दोनों सोचती हैं, इससे अच्छा तो हम झगड़ा ना करती, आपस में ही इसका बंटवारा कर लेती, तो कम से कम दोनों रोटी खा के अपनी भूख तो मिटा लेती। अब दोनों भूखी रह गई और हिस्से में रोटी भी नहीं आई, और दोनों की लड़ाई में फ़ायदा किसने उठा लिया? बंदर ने, जो रोटी खा के अपना मुंह पहुँच के और चल दिया। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे बंदर ने चालाकी दिखाई, कैसे झगड़े का फ़ायदा उठाया। तो इसलिए झगड़ा करना बुरी बात है, झगड़ा करना बहुत गलत बात है। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप बच्चे तो नहीं करते ना झगड़ा? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अपना पाठ, जिसमें बंदर बांट कैसे एक नाटक की तरह दिखाया गया है। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे अच्छी से अपनी कॉपी में याद भी करके इस कहानी को लिखेंगे भी। जैसे मैंने आपको सुनाई है ऐसे आप इस कहानी को लिखेंगे भी, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है स्थान, जिसमें लिखा है खुली जगह या कोई बड़ा कमरा, एक बंदर और 2 बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का। और ये सब बच्चों, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है। ऐसा आप अपनी क्लास में अपने घर पर भी कर सकते हो। ये कोई जैसे नाटक की तरह है, तो आप इसको अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भैया दीदी के साथ, अपने दादी दादा के साथ भी आप ये नाटक कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको उससे पहले की कुछ ज़रूरी बातें बताई हुई हैं कि उस नाटक में आपको कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है। अब आप देखो, नाटक के लिए पहला दृश्य क्या बताता है कि कमरा है, जिस कमरे में एक मेज़ पर मोइशपोश पड़ा है, जो
कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर वो दिखाई नहीं देता है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है, मतलब वो अंदर आती हैं। काली बिल्ली कहती है, बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली उसका जवाब देती है, नमस्ते बहन नमस्ते। आगे देखिए, काली बिल्ली कहती है सफ़ेद बिल्ली से, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली कहती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है, उसी खोज में मैं भी निकली हूँ। मतलब ढूंढना और खोजना एक ही बात है। ठीक है, तो ढूंढने का अर्थ क्या हो गया, खोजना, और खोजने का अर्थ ढूंढना। ठीक है, इसके बाद है, सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली कहती है, हाँ, मेरी भी नाक बताती है कि पास ही कहीं रोटी रखी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए। तो सफ़ेद बिल्ली डरती है। काली बिल्ली कहती है, तू डर, मैं तो लेने चली। अब देखो क्या होता है, काली बिल्ली रोटी पर लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है, ये रोटी लेकर, ये तो मेरी रोटी है। काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी कैसे रोटी, ये तो मेरी रोटी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं ना देखती तो तू जाती। तो काली बिल्ली कहती है, अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, आंखों से हम देखते हैं। तो बिल्ली यही कहती है, क्या मैं ना देखती रोटी, मैं भी तो देख सकती थी। तू तो जाने से ही डरती थी मैं उस तक जाने से। जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। काली बिल्ली कह के उसको भगाती है सफ़ेद बिल्ली को। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी काहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली कहती है, देख, राह से मेरी हट जा, राह मतलब रास्ता, मेरे रास्ते से हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। कहती है, रोटी मैं ले जाऊंगी पर तुझे नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है। काली बिल्ली कहती है, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा है, क्योंकि रोटी दौड़ दौड़ कर मैंने ली थी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी मेरी, और काली बिल्ली कहती है, रोटी मेरी। देखो, आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा है दोनों बिल्ली कैसे रोटी के लिए झगड़ रही हैं, कैसे झपट रही है एक दूसरे से लेने के लिए, कैसे छीना झपटी हो रही है। अब देखो, वो कहती है रोटी मेरी, दोनों रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घुर्राती है, गुस्सा करती है। अब देखो, बंदर का प्रवेश मतलब बंदर का आना। बंदर कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो क्या करती हैं, उसके पीछे पीछे जाती है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्ली बंदर के पीछे पीछे जाती हैं। यहाँ पर दृश्य शुरू हो जाता है दूसरा। अब देखो आगे क्या होता है बच्चों। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज पर देख इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर हक पूरा मेरा बनता है, क्योंकि रोटी लेने मैं झपटी थी। काली बिल्ली कहती है, एक आँख। बंदर कहता है सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, दो आँखों से, दोनों आँखों से देखी थी। तो बंदर कहता है काली बिल्ली से, तुम एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है, दोनों टांगों से, मतलब मैं झपटी दोनों टांगों से थी। तुम दोनों का था गवाह भी कोई, कहीं न कोई, कहीं न कोई नहीं, कहीं भी नहीं था। यहाँ पर देखो, एक ही बात को दो तरह से कैसे कहा गया है,
कहीं ना कोई ना कहीं, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब बंदर क्या कहता है, बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, मतलब तराजू तोलने वाला मेरे पास कांटा है, जिसमें मैं तोल करके दोनों को बराबर बराबर रोटी दे दूंगा। अब देखो बंदर क्या करता है, मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दोनों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रोटी को रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। अब देखो आगे क्या होता है, बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर इसको हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहले का पलड़ा ऊपर हो जाता है, दो पलड़ों का होता है तराजू। तो फिर क्या करता है, उधर का पलड़ा भारी हो गया, तो अब की बार वो उधर से रोटी तोड़कर खा लेता है। फिर यह टुकड़ा भारी निकला, तो इसमें भी कितने खोटे हैं, दूसरे एक दूसरे को दिखलाने में ही लगे हुए हैं। अब यह टुकड़ा भारी है, तो अब क्या हुआ, मुंह थक गया बराबर बराबर करते, उठा उठा कर हाथ भी थक गया। अब क्या होता है देखो बच्चों, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से दोनों एक दूसरे को देखती हुई कहती हैं, आप थक गए, अब ना उठाएं, और तराजू बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। तो बंदर कहता है, नहीं नहीं, फिर तुम फिर झगड़ोगी, मैं इस झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी मैं ही खा लेता हूँ। देखो यहाँ पर बंदर ने वो बची खुची रोटी जो थी वो भी खा जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। देखा आपने बच्चों, दोनों बिल्ली कैसे कहती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, मतलब हमारी बुद्धि ही खराब हो गई थी, और अब पछताने से क्या होगा, जब बंदर हड़प गया रोटी, अब बंदर रोटी खा गया, तो अब झगड़ा करने से क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये कविता ये कहानी जो थी, कहानी को नाटक का रूप दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस पाठ के कठिन शब्द लिखने हैं। शब्द अर्थ की वर्कशीट में आपको भेजूंगी, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, साफ साफ और सुंदर सुंदर, मात्राओं की गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, और कहानी को, हाँ बच्चों, कहानी को आप छोटे रूप में करके अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाएंगे। और अगर आप तराजू का या बंदर का किसी का चित्र भी बना सकें, तो आप उसके साथ, कहानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सब। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना काम अच्छे से करते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट।